जय श्री राम, जय माँ भारती, हर हर महादेव। मित्रों, आज अयोध्या मामले में मैं कुछ अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना की तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। इन राजनीतिक पार्टियों को कुछ समझाना चाहता हूँ कि अपना आप काम करें, धर्म के कामों में, रामलला के कामों में विघ्न न डालें। बड़े ही संघर्षों के बाद, बड़े ही लोगों के बलिदान के बाद ये मौका आया है कि रामलला तंबू से निकल करके अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं, उनको स्थान मिल रहा है। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप लोग अपनी राजनीति की लड़ाई लड़िए, चुनाव आया हुआ है, आप और भी मुद्दे उठा सकते हो। अयोध्या के मामले में, रामलला के मामले में बहुत सोच समझ के बातें करनी चाहिए और इसका जवाब जो है, आप लोग कुछ भी ब्लेम कर दे रहे हो, किसी न किसी तरह इसमें रुकावट आए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस मामले को तूल दे के, घोटाला के नाव पे बहुत सारी चीज़ें, अनर्गल बातें करके रामलला के मान सम्मान को आप लोग ठेस पहुंचा रहे हो। अगर आप लोगों को तथ्यों की, खास करके संजय सिंह जी के लिए, आप इतनी जब देखो तब पेपर लेके आते हो, आपको इतना भी नहीं मालूम, मार रजिस्ट्री हो गई। सामने वाला आदमी कह रहा है कि 2011 में पाठक परिवार और सुल्तान, ये जो उसमें सुल्तान अंसारी है, उसके बाप के नाम था वो पहले, इरफान अंसारी, क्या नाम है उनका। और ये मामला जो था 2011 में, और पाठक परिवार में 2011 में अंसारी और पाठक परिवार में ये एग्रीमेंट ऑफ सेल का चीज़ें हुई हैं, वो रजिस्ट्री नहीं थी। बार बार वो सुल्तान अंसारी परिवार भी आके कह रहा है, पाठक परिवार भी कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन आप लोग रामलला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का जैसे कसम खाए हुए। अरे भाई, आप चुनाव लड़िए, और भी मुद्दे पड़े हुए हैं देश में, प्रदेश में। आप लोग, ये कौन सा मुद्दा है? और आप लोग ऐसी अनर्गल बातें कर रहे हो, चीज़ों को, रामलला के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना ये कहना चाहती कि इस तरह की बातें ना करें आप लोग, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आप लोगों के खिलाफ देखिए, हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ जाइए। आप लोग चुनाव लड़िए, दूसरे मुद्दों पे बात करिए। और मैं ये बताना चाहता हूँ हिंदू भाइयों, सारे देश को बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तानियों को, कि ये कोई मुद्दा नहीं है। ये बाथरूम, ये दो मुही बात करने वाले लोग, वहाँ तो दूसरा कुछ बनवाने के लिए बात कर रहे थे लोग। और ये एग्रीमेंट हुआ है 3 महीना पहले। संपत राय जी पे आप लोग ब्लेम करो। अरे उनका बैकग्राउंड तो चेक करो महाराज, कौन आदमी है, क्या है। जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए जीवन खपा दिया, ऐसे लोगों पे आप लोग उंगली उठा देते हो। मैं एक चीज बताना चाहता हूं सारे हिंदुस्तान भाई बहनों को, सभी भारतीय लोग इतना समझ लीजिए कि 2011 में एग्रीमेंट हुआ। पाठक परिवार की वो जमीन थी, उसने इरफान, जो अभी सुल्तान नाम आ रहा है, सुल्तान का बाप का नाम है इरफान अंसारी। इरफान अंसारी के साथ में ये इनका एग्रीमेंट ऑफ सेल का एक करारनामा इनका हुआ था। चूंकि पैसा तो उसमें दिया नहीं था पाठक परिवार को, अंसारी परिवार ने, तो इसके लिए वो फिर 2014 में, 2017 में और 2019-20 में रिन्यूअल कराया गया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 2019-20 के दौरान मंदिर के लिए भी कोर्ट से जजमेंट आ गया। और दूसरी बात, एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि ये जो उस जमीन का जो मैटर था वो न्यायालय में नहीं था, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसमें था कि ये जमीन जो है ये हमारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ इनका लफड़ा था, वो कोई केस फौजदारी नहीं थी उस जमीन पे।
2019 में सुन्नी वक्फ बोर्ड से जब इस जमीन का फैसला आया, उसके बाद तुरंत न्यायालय से राम मंदिर के लिए भी आ गया। अब देखिए, उस जमीन जो 500-600 स्क्वायर फीट बिक रही थी, वो 1500-2000 चली गई, उससे भी ज़्यादा हो गई। और ये रेलवे स्टेशन से बगल वाली ज़मीन है। अब मंदिर को लगा उस ज़मीन की आवश्यकता है, तो उन्होंने उससे सौदा किया। अब इसमें बोले 2 करोड़, तो भाई उनका वही सिस्टम चला रहा था। अब 2 करोड़ का 24 करोड़ हुआ, 18 करोड़ हुआ। बातों को बतंगड़ बना करके आप तथ्यों की जानकारी लें। और मुझे सारी राजनीतिक पार्टियों से अनुरोध है कि कृपया इन सब चीज़ों के बारे में आप बात न करें। आपको दूसरा चुनाव है, ठीक है, हम सब साथ देंगे, लेकिन आप दूसरे मुद्दों पर बात करिए। रामलला के बारे में, उनकी मान मर्यादा को दूषित करने का और चाहे उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का अगर थोड़ा भी काम करेगा कोई भी पार्टी, तो उसके खिलाफ अखंड राष्ट्रीय हिंदू सेना आंदोलन करेगी और ईंट से ईंट बजा देगी। जो भाषा आप लोग समझते हो उसी भाषा में समझा दिया जाएगा। आप लोग कंट्रोल में रहिए, उसी में सबकी भलाई है। जय सिया राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।